हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल अकेडमी। मैं प्रदीप कुमार। आज हम नया टॉपिक लेकर मैं आया हूं। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहचान है इस टेंस के वाक्यों के क्रिया के अंत में गा गी गे आता है। कोई भी वाक्य हो, जैसे मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हो राजू बाजार जाएगा, मैं बाजार जाऊंगा, वे लोग बाजार जाएंगे। लास्ट में गा गी गे आएगा तो वाक्य कहलाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। इस पर हम लोग पहचान गए कि ये कौन सा टेंस है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब सेंटेंस पहचानने की बात आती है तो सेंटेंस, जैसे इसमें नहीं की कहीं बात नहीं है तो इसमें ये कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है सब्जेक्ट विल या शैल प्लस V1 और उसके बाद ऑब्जेक्ट है। यानी यह यदि हम टेंस पहचान गए तो सेंटेंस नहीं शब्द नहीं लगा तो अफर्मेटिव हुआ, यदि क्या लगा तो इंटरोगेटिव हो गया। तो इस प्रकार से यह अफर्मेटिव सेंटेंस है कि जो भी हम टेंस पढ़ेंगे उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीन प्रकार के सेंटेंस के बारे में समझना है। कोई भी टेंस यदि पढ़ते हैं तो उसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव तीन प्रकार का सेंटेंस पढ़ना है। तो पहला सेंटेंस अफर्मेटिव, जो कि इसका फॉर्मूला यहां लिखा है, हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। राजू बाजार जाएगा तो मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया, यहाँ पूछ रहा है फॉर्मूला में सब्जेक्ट। केवल फॉर्मूले के अनुसार हमें ट्रांसलेट करते चलना है। तो फॉर्मूला में पहले सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर राजू, क्या करें उसके बाद फॉर्मूला क्या लिखा है विल या शैल। तो यहाँ आपको देखिए रूल्स भी लिखा है, यहाँ पर बताया गया है यदि आई और वी है तो उसके साथ शैल होगा, और कोई भी सब्जेक्ट है तो उसके साथ विल होगा। तो यहाँ राजू है तो राजू के साथ क्या लगाएंगे विल। उसके बाद फॉर्मूला क्या कर रहा है, सब्जेक्ट के बाद विल या शैल लगाइए, उसके बाद वर्ब का, यानी जो भी वर्ब है उसका फर्स्ट फॉर्म लगाइए। तो देखिए यहाँ पर कुछ हम वर्ब लिख दे रहे हैं, जैसे जाना का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, V1, और इसका V2 होता है, फिर V3 है, इसी का V4 और इसका V5 होगा, और पांचवा फॉर्म इसका गोज होगा। तो हमें क्या चाहिए, केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म चाहिए। तो यहाँ पर जाना का फर्स्ट फॉर्म होता है गो। राजू विल गो, कहां जाएगा, यदि कहीं पहुंचते हैं तो लोग टू का प्रयोग करते हैं, बाजार जाएगा तो गो टू मार्केट। नेक्स्ट है मैं बाजार जाऊंगा, तो सब्जेक्ट क्या हो गया मैं, आई के साथ यहाँ पर बताया गया है कि आई और वी के साथ शैल होता है केवल। तो यहाँ पर आई के साथ हम लोग क्या लगाएंगे शैल। उसके बाद सब्जेक्ट के बाद विल या शैल प्रयोग कर लिया हमने, और उसके बाद वर्ब वही है फिर से जाना। तो जाना का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, आई शैल गो, कहां जाऊंगा टू मार्केट। यहां एक ही प्रकार का मैंने वर्ब लिया है, जो सब्जेक्ट बदला है, ऑब्जेक्ट में बाजार जो है वो ऑब्जेक्ट है। तो ये लेने का तात्पर्य यही है कि मैं यहां पर यदि सब्जेक्ट बदल रहा है तो कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा, विल लगेगा शैल लगेगा, ये दर्शाने के लिए मैंने एक ही प्रकार का वाक्य शब्द लिखा है। वे लोग बाजार जाएंगे, दे प्लूरल होने के बाद भी, दे आपका प्लूरल सब्जेक्ट है लेकिन फिर भी इसमें हम लोग विल का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ रूल लिखा है केवल आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, अन्य जितने भी रहेंगे उसके साथ हम लोग क्या लगाएंगे विल का प्रयोग। तो दे के साथ यहाँ पर दे विल गो टू मार्केट, क्योंकि यहां पर मेरा बाजार जाऊंगा, बाजार जाएगा ये लिखा हुआ है, इसलिए आगे का सेंटेंस ये सब बराबर सेम रहेगा, सब में सेम चल रहा है। वह बाजार, तो वह क्या होता है ही के साथ हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे विल या शैल। तो यहां लिखा हुआ फिर से देखेंगे आई और वी के साथ केवल शैल है और सबके साथ तो विल है, सो दैट हम यहां पर ही के बाद क्या लेंगे विल, ही विल गो टू मार्केट। सब फार्मूले के अनुसार हम लोग लिखेंगे। देखिए फार्मूला में सब्जेक्ट हो गया ही, उसके बाद विल या शैल प्रयोग किया, विल प्रयोग कर लिया, V1 चाहिए तो वर्ब जाने का, यहाँ पर जाना का गो होता है V1, और उसके बाद कहां जा रहा है टू मार्केट, ऑब्जेक्ट हो गया टू मार्केट। नेक्स्ट ऐसे ही सेंटेंस हम नेगेटिव सेंटेंस देखेंगे। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, या फॉर्मूला कहिए, स्ट्रक्चर कहिए, फॉर्मूला क्या, सब्जेक्ट विल या शैल, उसके बाद तुरंत नॉट लगाइए, उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट। अच्छा, दोनों में सिमिलरिटी देख लीजिए, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में क्या सिमिलरिटी है। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट लिखेंगे, विल शैल वहीं पर है, अपने स्थान से नहीं हिला है, केवल विल शैल के बाद क्या जुड़ गया है नॉट जुड़ गया है, उसके बाद V1 अपने जगह पर है, ऑब्जेक्ट भी अपने जगह पर है, केवल एक वर्ड बढ़ा है, नेगेटिव होने के कारण नॉट वर्ड बढ़ जाएगा। तो राजू, वही सेंटेंस हम लेंगे, जैसे राजू बाजार जाएगा तो यहां पर राजू बाजार
नहीं जाएगा। तो क्या हो जाएगा, हमने बताया यहाँ पर विल सेल के बाद क्यों नॉट है, तो सेंटेंस सारा मेरा जो ट्रांसलेशन उसका सेम वही होगा, बस क्यों नॉट लगा दे, नॉट लगा देंगे। राजू विल नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट यहां पर मैं बाजार जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, आई सेल, क्योंकि आई के साथ, आई और वी के साथ सेल होता है, तो आई सेल निगेटिव है तो नॉट लगाएंगे। फॉर्मूला में क्या कह रहा है, विल सेल के बाद नॉट लगाए तो आई सेल नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है आपका, वे लोग बाजार जाएंगे, वे लोग बाजार नहीं जाएंगे, तो वे का क्या होता है, दे विल नॉट गो टू मार्केट। वह बाजार नहीं जाएगा तो वह का क्या होता है, ही विल नॉट गो टू मार्केट। इस तरह हम लोग आसानी से सेंटेंस बना लेंगे। अब अफर्मेटिव नेगेटिव, अब दो सेंटेंस हमने पढ़ लिया, किसी भी टेंस में 3 सेंटेंस पढ़ना है, तो 2 सेंटेंस हमने पढ़ लिया, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब नेक्स्ट हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव बहुत आसान है, अब हम लोग इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे। तो इंट्रोगेटिव में भी 2 प्रकार का होता है, कि यस नो टाइप क्वेश्चन होता है और एक होता है WH वर्ड टाइप क्वेश्चन। तो यस नो टाइप क्वेश्चन का फॉर्मूला क्या है, यस नो टाइप का फॉर्मूला है, विल या सेल पहले लिखिए, सब्जेक्ट लिखिए नॉट, उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट। नॉट को यहां ब्रैकेट में इसलिए रखा गया है कि यदि वाक्य में नहीं है तो नॉट को आपको सब्जेक्ट के बाद रखना है, यदि वाक्य में नहीं शब्द नहीं है तो वाक्य यहां पर सब्जेक्ट के बाद नहीं रखना है, इसलिए ब्रैकेट में लिखा गया है। तो क्या राजू बाजार जाए नहीं जाएगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, तो क्या का यहां पर क्या का, वैसे देखो क्या का व्हाट होता है, यहां पर क्वेश्चन वर्ड में लिखा है क्या का व्हाट, लेकिन जब क्या पहले रहेगा वाक्य में शुरुआत में रहेगा तो हम लोग क्या की इंग्लिश व्हाट प्रयोग नहीं करते हैं, केवल हेल्पिंग वर्ब जो सहायक क्रिया है उनको बाहर कर देंगे। तो यहां पर हम लोग क्या के लिए व्हाट ना लिखकर क्या लिखेंगे, विल या सेल। तो राजू के साथ क्या लगेगा, विल, तो यहां विल राजू क्या हो जाएगा, उसके बाद नॉट लिखा है, नहीं वर्ड है इसमें है तो नॉट लिखेंगे। उसके बाद क्या है V1, तो जाने का V1 मैंने लिखा है यहां पर, जाने का V1 क्या होता है, गो टू, कहां जा रहा है, टू मार्केट, बाजार जा रहा है, तो यहां मार्केट लिखेंगे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। नेक्स्ट है क्या मैं बाजार जाऊंगा, तो क्या क्या यहां पर व्हाट होता है लेकिन नहीं लिखेंगे, विल या सेल। तो मैं के साथ क्या लगेगा, सेल लगाते हैं, जैसा अफर्मेटिव हमने बताया था, आई के साथ सेल लगाते हैं, यहां लिखा हुआ है आई और वी के साथ सेल प्रयोग करते हैं, तो सेल को हम बाहर करते हैं, सेल आई, उसके बाद वर्ब क्या है वही जाना, तो आई सेल गो। यहां पर देखिए नहीं वर्ड, यहां पर नॉट है लेकिन यहां पर नॉट नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि मैं यहां पर क्या मैं बाजार जाऊंगा, नहीं जाऊंगा नहीं लिखा है, क्या लिखा है, जाऊंगा, नहीं वर्ड नहीं है इसलिए नॉट नहीं पड़ेंगे, सेल आई गो टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वे लोग बाजार जाएंगे, तो यहां पर वे लोग के साथ दे, वे लोग का दे होता है, दे के साथ हम लोग विल का प्रयोग करते हैं, तो विल दे गो टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्या वह बाजार जाएगा, तो वह का ही होता है, ही के साथ विल का प्रयोग होता है, विल ही गो टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप क्वेश्चन था। नेक्स्ट आपका WH वर्ड टाइप क्वेश्चन, उसका फार्मूला है, देखिए सेम दोनों मिल रहा है, इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप और WH मिल रहा है, यदि इस क्वेश्चन वर्ड को हटा दें, विल सेल मिल रहा है, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, नॉट का नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट ये दोनों का सेम मिल रहा है, यदि WH वर्ड जोड़ देंगे तो दोनों डिफरेंट हो जाएंगे, सो दैट इसलिए हम यदि क्या लगा है तो यस नो टाइप में विल को बाहर करते हैं, ये फार्मूला है। और इंट्रोगेटिव का यदि कब क्यों कैसे लगा है, WH वर्ड आपके कौन कौन से यहाँ पर लिखा हुआ है, कब क्यों कैसे, यदि ये वाक्य में लिखा राजू बाजार कैसे जाएगा, राजू बाजार, मैं बाजार कब जाऊंगा, वे लोग बाजार क्यों जाएंगे, ये सब कब क्यों कैसे वाक्य के बीच में लिखा हुआ है, इन सबों का प्रयोग है, तो हम लोग वहां पर इंट्रोगेटिव WH वर्ड टाइप क्वेश्चन करते हैं। इसको अन्य लोग भी कई नामों से जानते हैं, तो वहां पर आप एक वर्ड जानिए, मैं जो लिख रहा हूं WH वर्ड टाइप क्वेश्चन कहिए, इंट्रोगेटिव का WH वर्ड, तो WH वर्ड कौन कौन सा ये है, तो इन सब की स्पेलिंग पहले लिखना है, फार्मूले के अनुसार चलेंगे। तो फार्मूला में कैसे, यहां पर वाक्य में लिखा है राजू बाजार कैसे जाएगा, कैसे क्या होता है, हाउ, तो हाउ
उसके बाद फॉर्मूला विल लिखा है, विल या शैल, तो राजू के साथ विल प्रयोग होगा, हाउ विल, उसके बाद राजू सब्जेक्ट ये हो गया, नॉट इसमें प्रयोग कैसे, नहीं लिखा है, इसमें नहीं लिखेंगे, नॉट नहीं लिखेंगे, V1 लिखा है, तो जाना का क्या होता है V1, गो टू मार्केट। नेक्स्ट है मैं बाजार कब जाऊंगा, तो मैं का क्या होता है आई, तो यहां पर पहले देखें मैं बाजार कब जाऊंगा, कब का क्या यहां पर लिखते हैं वेन, तो यहां वेन लिखेंगे पहले, वेन के बाद विल या शैल, तो आई के साथ शैल प्रयोग होता है, तो वेन शैल आई गो टू मार्केट। दम साधारण दम सिंपल है आपका, हम लोग केवल फार्मूले के अनुसार चलते चलेंगे, फार्मूला आपको याद रहेगा, आसानी से हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस बना पाएंगे। वे लोग है, वे लोग बाजार क्यों जाएंगे, क्यों का स्पेलिंग यहां पर वाई लिखा है, वाई लिखेंगे, उसके बाद दे के साथ क्या होता है विल, तो दे विल, वाई विल, दे गो टू मार्केट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, वह बाजार कब जाएगा, तो वह कब का क्या है आपका, देखिए क्वेश्चन वर्ड है आपका, कब का क्या होता है वेन, तो यहां लिखिए वेन, उसके बाद यहां पर विल या शैल क्या होगा, वह के साथ विल होता है, विल, वह का अंग्रेजी ही होता है, विल ही, यानी विल के ही के सब्जेक्ट के अनुसार विल या शैल का प्रयोग होता है, यहां राजू के साथ भी प्रयोग है, आई के साथ शैल, दे के साथ विल होता है, ही के साथ यहां पर विल, तो वेन विल ही, उसके बाद गो टू मार्केट। कितनी आसानी से हमें यदि फार्मूला याद है तो बहुत आसानी से हम लोग कोई भी ट्रांसलेशन बना सकते हैं। इस प्रकार अन्य वाक्यों को भी हम लोग बना लेंगे, जैसा कि मैं एक क्वेश्चन आगे दे रहा हूं, आप उसे बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर डालें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।